दोस्तों इंस्टाग्राम पर रील्स को वायरल करने के ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप समझ सकते हो कि इंस्टाग्राम पर किस तरीके से रील्स को वायरल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो नए यूज़र होते हैं इंस्टाग्राम पर जो भी रील्स को अपलोड करते हैं उन लोगों को इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम पता नहीं होता, किस तरीके से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम काम करता है, ये सारी चीज़ उनको मालूम ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों उनका रील जो है वायरल नहीं होता, और जिनको मालूम है वो बड़ी ही आसानी से अपने रील्स में मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेके आ जाते हैं। तो ऐसा कौन सा ट्रिक है दोस्तों जो शायद आपको नहीं मालूम और जिनको मालूम है उनके अच्छे खासे व्यूज आते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो इसी के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है। अगर दोस्तों आप ये जान गए तो डेफिनेटली आप भी अपनी रील्स को वायरल करना सीख जाए। तो फिर चलिए गाइस हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो वायरल होने का सबसे बड़ा फैक्टर है वो है दोस्तों वॉच टाइम। जी हाँ दोस्तों, वॉच टाइम क्या होता है, जैसे कि आपका रील्स है या फिर कोई भी वीडियोस है वो अगर 1 मिनट का है और अगर आपकी जो भी ऑडियंस है उसको फुल वॉच करता है, एंड कई सारे ऐसे ऑडियंस होते हैं जिनको वो वीडियो ज़्यादा ही पसंद आता है तो उनको वो दोबारा देखते हैं। तो इस प्रकार से ये वॉच टाइम वर्क करता है। जितना ज़्यादा वॉच टाइम आपकी वीडियोस में आता है उतना ही अच्छा है, और हाई चांसेस है कि आपके रील्स को अगर ज़्यादा टाइम तक देखा जा रहा है तो वो वीडियो डेफिनेटली वायरल होगा। इसमें दोस्तों एक चीज़ और वर्क करता है, जैसे कि आपकी कोई भी रील्स है उसमें ऑडियंस रुकना चाहिए। कहने का मतलब है कुछ हुक्स होने चाहिए, लाइक जैसे कोई भी इंस्टाग्राम यूज़ करता है तो ऐसे स्वाइप कर करके यूज़ करता है। अगर ऑडियंस को लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो ऑडियंस क्या करता है कि उस वीडियो को पूरा वॉच करता है शुरू से लेके अंत तक। तो ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कि आपके जो भी वीडियोस है उसमें हुक्स होने चाहिए। 3 सेकंड के अंदर आप ऐसा बोल दो, जैसे कि मैं एक ब्लॉगर हूं तो मैं हुक कैसे क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आज मैं जैसे ही अपने घर से सुबह सुबह निकला एक्सीडेंट हो गया। इस प्रकार से हुक को क्रिएट करना है, एंड उसके बाद जो भी रील्स का पार्ट है वो आप ऐड कर दो। आपके ऑडियंस वहां पर रुक जाएंगे और आपकी रील्स को इंटरेस्ट होके वो पूरा देखेंगे। ठीक है, बाय द वे अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। साथ में दोस्तों बेल आइकन भी होगा, उसे भी आप प्रेस कर दो, ताकि दोस्तों जब भी मैं आप सभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आऊँ वो वीडियो दोस्तों आप तक पहुँच सके। देन दोस्तों रील्स को वायरल करने का मोस्ट और इफेक्टिव तरीका है ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज़ करना। ऑब्वियसली दोस्तों इंस्टाग्राम पर दिनों दिन ट्रेंड आते रहते हैं, तो बस आप उस ट्रेंड को फॉलो करो, उस ट्रेंड के हिसाब से आप रील्स को क्रिएट करो। क्योंकि दोस्तों ट्रेंड को ही इंस्टाग्राम फॉलो करता है। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो इंस्टाग्राम आपको फॉलो करेगा। कहने का मतलब है कि आपके रील्स को वो वायरल करेगा। ट्रेंडिंग सॉन्ग का आप यूज़ करो, आपका जो रील्स है वो ट्रेंडिंग सेक्शन में जाएगा। देन वहाँ से जो भी रील्स क्रिएटर हैं वो आपके रील्स को भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वहाँ से भी आपका जो रील्स है वो वायरल हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस हम ट्रेंडिंग सॉन्ग को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा जो सॉन्ग है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपने रील्स में। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको इंस्टाग्राम पर जैसे ही आते हो रील्स का एक सेक्शन मिलता है। जैसे ही आप वहां पर जाओगे तो वहां पर काफ़ी सारे ऐसे रील्स हैं जिनमें ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज़ किया हुआ होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर एरो दिखने के लिए मिलेगा एक छोटा सा, इसका मतलब ये है कि इन्होंने ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज़ किया है। अब जैसे ही आप उस एरो पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में, जहां पर आपको ऊपर में ट्रेंडिंग दिखेगा। बस वहां पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर जितने भी ट्रेंडिंग सॉन्ग हैं वो आपको दिख जाएंगे, एंड जितने भी यहाँ पर ग्रीन टिक है ये सारे वो सॉन्ग है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अगर आप इस पर रील बनाते हैं तो हाई चांसेस हैं कि आपकी जो रील्स है वो वायरल हो जाएंगे। साइड में दोस्तों आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगा कि आपके फॉलोअर, जो भी आपके फॉलोअर हैं उनको कौन सा रील पसंद आ रहा है या फिर वो कौन सा रील्स को देख रहे हैं। और ये जितने भी सॉन्ग है ये मदद करेगा कि आपके फॉलोअर को कौन सा सॉन्ग पसंद है, ताकि आप उस पर रील्स बना सको और आप अपने फॉलोअर के बीच फेमस हो सको। और जैसे दोस्तों आप सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको इसमें और एक चीज़ करना है, जब भी आप रील्स को अपलोड करते हो उसमें आपको कैप्शंस डालने हैं। ठीक है, कैप्शन किस तरीके से होता है, जैसे कि आप जो भी रील्स का यूज़ कर रहे हो उसका नाम लिख सकते हो। देन आपको काफ़ी सारे हैशटैग डालने हैं, लाइक यहाँ पर आप ट्रेंडिंग सॉन्ग कर सकते हैं, ट्रेंडिंग कर सकते हैं या फिर वायरल सॉन्ग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको 8 से 10 यहाँ पर हैशटैग डालने हैं। बिकॉज दोस्तों इंस्टाग्राम पर हैशटैग करके सर्च किया जाता है कि आज ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो कैप्शन में अगर आपने हैशटैग ट्रेंडिंग लिखा है तो चांसेस बन जाते हैं कि आपका भी जो भी सॉन्ग आपने यूज़ किया है वो ट्रेंडिंग में आ जाए, मतलब सामने में आ जाए। ठीक है, ताकि वो जो ऑडियंस सर्च कर रहे हैं उनको वो सॉन्ग मिल सके और वो भी उस पर रील्स बना सके। कई जब भी आप रील्स को अपलोड करते हो तो एक चीज़ आपको समझना होगा कि ऑडियंस किस टाइम पर इंस्टाग्राम पर एक्टिव होते हैं। लाइक जैसे कि आप समझते होंगे कि दिन में ज़्यादातर लोग जो है बाहर रहते हैं, अपने काम पर रहते हैं, अपने वर्क पर रहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके ऑडियंस होंगे या फिर जो भी ऑडियंस हैं वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो बेस्ट टाइम दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट टाइम क्या होता है रील्स को अपलोड करने का। वो होता है इवनिंग में। इवनिंग में आप 4 बजे कर सकते हो, 5 बजे कर सकते हो, या फिर
मतलब शाम को आप इवनिंग में पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसी टाइम में जितने भी ऑडियंस होते हैं वो थक कर आए रहते हैं घर में और मोबाइल को यूज़ करते हैं। इससे चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि जो भी यूज़र होंगे, जो भी ऑडियंस होंगे, उसके फ्रंट में आपका रील जाएगा, देन वो वॉच करेंगे, जिनसे आपको वॉच टाइम मिलेगा, व्यूज़ मिलेगा। अब जैसे ही आप रील्स को पोस्ट करते हो तो एक चीज़ आपको और करना है, आपको कोलैब करना है। अब कोलैब क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। लाइक जैसे मेरे पास एक अकाउंट है जिसमें अपने मैं रील्स को पोस्ट किया हूँ, तो इंस्टाग्राम आपको ये फीचर देता है कि आप अपने फ्रेंड्स के आईडी में या फिर प्रोफाइल में आप अपने रील्स को पोस्ट कर सकते हो। तो इसमें आप मैक्सिमम 5 लोगों के साथ कोलैब कर सकते हो। अब एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है, अब ये कोलैब किस तरीके से काम करता है। लाइक जैसे आपके प्रोफाइल में है 100 फॉलोअर और आपके जो भी फ्रेंड्स है उसके में भी है 100 फॉलोअर, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि 5 प्रोफाइल है और 5 प्रोफाइल में 500 फॉलोअर है, तो उन 500 फॉलोअर के पास आपका रील्स जाएगा। इनसे आपका जो भी रील्स है उनका रीच बढ़ेगा और जो भी आपके फ्रेंड्स के फॉलोअर होंगे वो भी आपके ऑडियंस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोलैब कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अगर दोस्तों आप ये नहीं करते अपने इंस्टाग्राम पेज के साथ, तो आपका पेज जो है कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसको आप ध्यान से समझना और इसे अपने इंस्टाग्राम पेज पर जो है अप्लाई भी करना। तो वो क्या चीज़ है दोस्तों, तो वो चीज़ है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। अब पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी को आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। आपका जो भी रील्स है वो एक दिन में वायरल नहीं होगा, आपका जो रील्स है वो धीरे धीरे वायरल होगा। एंड कंसिस्टेंसी से आपको काम करना है। अब कंसिस्टेंसी से कहने का मतलब है कि जैसे कि मोटिवेट होकर मैंने 2-3 रील बना दिया, उसको पोस्ट कर दिया, एंड उसके बाद मैं हफ्तों तक, महीनों तक गायब रहता हूँ। कहने का मतलब है कि उसमें मैं वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर आपको रेगुलरली वर्क करने पड़ेगा, डेली वर्क करने पड़ेगा। अगर आपको अपने रील्स को वायरल करना है, पेज को ग्रो करना है, तो कंसिस्टेंसी से मेहनत करना है एंड आपको यहाँ पर पेशेंस रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने इंस्टाग्राम पर अप्लाई करते हो तो धीरे से आपका जो पेज है वो ग्रो हो जाएगा बड़ी ही आसानी से। क्योंकि ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम पर वही लोग वायरल होते हैं जो कंसिस्टेंसी से मेहनत करते हैं एंड पेशेंस रखते हैं। एंड ये सारा जो ट्रिक मैंने आपको बताया, इन सारी चीज़ों को वो लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों आपने खरगोश और कछुए का जो कहानी है वो तो सुना ही होगा। खरगोश क्या करता है कि वो तेजी से दौड़ता है, ठीक है, तेजी से दौड़ता है, बीच में रुक जाता है, और कछुआ क्या करता है, वो धीरे धीरे अपना चाल बनाया रहता है। तो यहाँ पर खरगोश यहाँ पर हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। तो यहाँ पर आपको कछुए की चाल पे चलना है, धीरे धीरे चलना है, लेकिन कंसिस्टेंसी से चलना है। जो लोग तेजी से चलते हैं वो लोग तेजी से गिरते भी हैं। तो यहाँ पर आपको विजेता बनना है, तो आपको यहाँ पर कछुए की चाल पे चलना है और आप भी इसी तरीके से विनर हो जाएंगे। बाय द वे दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के यार पैसे नहीं लगते। मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।